नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि दोनों त्यौहार जो है आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आएंगे और क्रिप्टो में आपकी जर्नी जो है सुखद होगी। दोस्तों, आप किसको फॉलो करते हो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों फॉलो करते हो ये इम्पॉर्टेंट है, और किस लिए फॉलो करते हो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले सबसे एक सवाल कमेंट करके बताइए, यूटोपियन, जी हाँ, यूटोपियन का क्या मीनिंग है, यूटोपियन को क्या कहते हैं? क्योंकि मैं कई बार इस वर्ड को यूज़ करता हूं। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, मेरे काफ़ी दोस्त जो है आज भी यूटोपियन प्लान बनाए हुए बैठे हैं। मैं सुबह भी किसी से बात कर रहा था, तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा, आगे बढ़ूंगा। लेकिन मेरे को लगता है जितना पाई पे मैंने किया है, जितना पाई पे मैंने समझाया है, उतना किसी ने नहीं समझाया होगा। और उसके बाद क्या है, फिर भी मेरे काफ़ी दोस्त आते हैं और बेसिर पैर के सवाल पूछते हैं। अभी आप यही देख लीजिए, पहले ये पूछते हैं क्या प्राइस मिल सकता है, फिर कहते हैं मेरे जो पाई कॉइन जो एक ईयर के लिए लॉकिंग में थे उसमें एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगा क्या लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद? रिप्लाई में सर। तो फिर मैंने बोला यार इसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया। तो सारी सर कहते हैं अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, या आप पाई ट्रेड करना चाहते हो, सिद्रा कॉइन ट्रेड करना चाहते हो, यूटोपियन प्लान की तरह, शेख चिल्ली की तरह कोई अटपटंग रेट ना मांगो, तो ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी जो है जितनी संभव मदद है वो कर सकता हूं। क्योंकि कल परसों मेरा एक दोस्त जो है मैसेज कर रहा था, पहले उन्होंने पाई बेचे, फिर कहते किसी यूट्यूबर का हवाला दिया, कहते हैं कि वो फलाना यूट्यूबर बोल रहा था कि आपने मेरे लिए कि उनको पाई बेची, हम इससे अच्छा मेरे को भेज देते। कहते हैं आप जानते होगे, वो कहता है कि मैं उनको जानता हूं। मैं किसी को नहीं जानता दोस्तों, मैं किसी इंडियन यूट्यूबर को फॉलो ही नहीं करता। आपको कभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा सुशांत बख्शी फॉलो दैट, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं अपनी रिसर्च करता हूं, अपनी स्टडी करता हूं और वही स्टडी आपके साथ साझा करता हूं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त दुबई में है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मेरा एक दोस्त दुबई में है, तो वो कहता है कि दुबई में सिद्रा जो है 500 रुपए में बिक रहा है। मैंने कहा यार मेरे 200 सिद्रा जो है फौरन बिकवा दो, फौरन। और 2 लाख सिद्रा, मैंने ये भी बोला उनको, पूछना कितने चाहिए, 2 लाख सिद्रा मैं और भी दिलवा सकता हूं, मैं इतना दिलवा सकता हूं जितना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अगर पाए। और लेकिन फिर मैंने उनसे 2-3 बार मैसेज किया, मैंने कहा हुई बात, कोई बात नहीं हुई। ऐसे शेख चिल्ली आपको हर जगह मिलेंगे, और ऐसे शेख चिल्ली मेरे भी ग्रुप में थे जो पाई के ऊपर बड़ा ज्ञान दे रहे थे। तो आज मैंने एक जो है टेलीग्राम चैनल पे सुबह शरारत सूझी वो कर डाली। वो दोस्त क्या थे, रोज आते थे, कहते थे सर आप सबको कहते हो पाई सेल करो, आप क्यों इतना वो करते हो? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं ना ही उन बैगर की तरह हूं जो दुबई जाते हैं घूमने के लिए और बाद में जो है बैगिंग करते हैं, ना ही मैं चोशा के बिश्ती निजाम, जी हां, चोशा के बिश्ती निजाम की तरह हूं जिसको मौका मिला तो उसने अपने चमड़े का सिक्का जो है वो जारी कर दिया। दोनों किस्से इंटरेस्टिंग है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, जरूर पूरा देखना और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पे देखिए, ये मैं यहां से आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग जाते हैं दुबई घूमने के लिए, लेकिन करते क्या, वहां पे बैगिंग करते हैं। कब करते हैं? रमजान के महीने में तो सबसे ज्यादा बढ़ती है, और दुबई में इसको क्राइम, यूएई में इसको काफी स्ट्रिक्टली देखा जाता है और एज ए क्राइम जो है कंसीडर किया जाता है। तो पिछले न्यूज आई थी, दुबई पुलिस हैव अरेस्टेड 131 पीपल इंक्लूडिंग 16 फ्रॉम तमिलनाडु फॉर बैगिंग ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमजान। और अभी भी दुबई, आवर 300 बैगर्स अरेस्टेड ड्यूरिंग रमजान, पब्लिक वांट अगेंस्ट शोइंग पीटी। मतलब लोगों को भी ये हदायत है कि अगर आप किसी को वो करोगे, भीख दोगे, तो आपके ऊपर भी जो है एक्शन लिया जाएगा। वही चोशा के बिश्ती निजाम की क्या कहानी है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि निजाम ने जो है, जी हाँ, ये जो निजाम, बिश्ती कौन होते हैं? बिश्ती वो होते हैं जो चमड़े का अपने वो रखते थे पुराने जमाने में, और जो युद्ध में घायल होते थे उनको पानी पिलाते थे। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह के बीच में युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उसमें जो है हुमायूं हार जाता है, सेना जो है मर जाती है और काफ़ी सैनिक जो है भाग जाते हैं, और युद्ध जो है वो शेरशाह जीत जाता है। तो अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है हुमायूं, गंगा नदी में छलांग लगा देता है, और कई सैनिक भी छलांग लगा देते हैं। तो ये जो बिश्ती था, ये जो है
हुमायूं को बचाता है। उफनती हुई गंगा थी तो ऐसा माना जाता है, तो इस बिश्ती ने जो है जान बचाई थी और दूसरे किनारे पहुंचाया था। एक बार फिर से युद्ध होता है, फिर हार जाता है। फिर तीसरी बार वो अपनी जितनी सेना बची हुई होती है उसको इकट्ठी करता है और एक बार फिर से युद्ध होता है, तो ये वापस जो है राजा बन जाता है। तो ये क्या करता है, उस निजाम को ढूंढवाता है कि ढूंढो वो निजाम कहाँ पे है, और उसको एक दिन के लिए जो है दिल्ली का राज देता है। तो वो राज में एक दिन में सब कहते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। वो क्या करते हैं, जो चिश्ती था निज़ाम, वो एक चमड़े का सिक्का जो है वो जारी कर देता है अपने नाम पे कि भाई ये उसके राज के दौरान हुआ था। अपॉर्चुनिटी क्या थी, काफी कुछ करने की, किया गया चमड़े का सिक्का। ये कहानी इसलिए क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जिनके पास अच्छे पाई हैं अकाउंट में, करने का वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सपने देख रहे हैं, यूटोपियन प्लान बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, मेरे एक दोस्त थे, उन पे दोस्तों 6 लाख रुपए का कर्जा है, अपनी माँ के इलाज के लिए लिया था। मैं 2.5-3 महीने से उनको समझा रहा था, वो कहते हैं सर मेरे पाई 50 रुपए के हिसाब से बिकवा दो, मेरे पास 10,000 12,000 पाई है, मेरा 50 रुपए के हिसाब से बिकवा दो, मैं अपना कर्जा छुड़ाना चाहता हूँ, मेरी जान फंसी हुई है, 2% पे जो है मेरे को महीने का ब्याज लग रहा है। मैंने उनको तब भी समझाया, उनको बात नहीं है, मैंने कहा कोई नहीं देगा इतने पैसे, तब भी बात समझ नहीं आई, अब भी बात समझ, और अब जाके उनको फाइनल बात समझ में आई। तो कल उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा कॉइन सेल किए हैं और अभी आजकल में बाकी भी करेंगे, और उन्होंने बाउंसबीट का एयर ड्रॉप ज्वाइन किया है। ये वही बाउंसबीट का एयर ड्रॉप है जो मैंने काफ़ी देर पहले दोस्तों से शेयर किया था और मेरे काफ़ी दोस्तों ने ज्वाइन भी किया है। आगे मैं बताऊंगा आज बाउंसबीट के एक पॉइंट की वैल्यू कितनी चल रही है, वो भी दिखाऊंगा लाइव, मतलब आप लोग जो है वो मानते नहीं हो। और ईथरफाई उसमें भी दिखाऊंगा, क्योंकि सेकंड सीजन चल रहा है, फर्स्ट सीजन में जस्टिन सन ने भी किया था और उनको कितना रिवार्ड मिला वो भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेकिन पाई में क्या हुआ, तो आज मैंने क्या किया, एक छोटी सी शैतानी की, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी लोग आते थे ज्ञान बांटने, जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसबी में, वहां पे लिखते थे सर आप क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, क्योंकि मैं जानता हूं क्या कुछ हो सकता है। मैं जानता हूं आज ट्रेड करके मेरे वह दोस्त जिनके पास पाई पड़े हुए हैं, ये इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करके वहां से पैसा बना के दोबारा से, जब तक हम पाई को ट्रेड नहीं करेंगे पाई का कुछ नहीं होने वाला, ये आप यकीन मानिए। तो मेरी कोशिश ये है, जिसकी मदद है उसकी मदद, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा। और आप स्क्रीन पे देखिए, कल मैंने ये डाला, ये जो है कल तक मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे कि सर $100 पे चल रहा है, $200 पे चल रहा है। तो मैंने कल ये डाला कॉइन मार्केट कैप पे कि वैल्यू क्रैश हो गई है, 0.23 जो है डॉलर एक पाई की वैल्यू। अब तक आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, 16-17 रुपए वैल्यू बन रही है। तो तब भी ज्ञान बांटने वाले आगे कहते कि सर आपको भी पता ही असली वैल्यू नहीं है, और अगर ये वैल्यू आ गई इसका मतलब मेननेट लॉन्च होने वाला। लेकिन अगर ये सोचो कि ये वैल्यू हो, फिर क्या करोगे, फिर अपना माथा पीटोगे, फिर बोलोगे हमसे गलती हो गई, हमें ज्यादा मिल रहे थे, हमने क्यों अपॉर्चुनिटी खो दी। लेकिन मैं नहीं चाहता पाई जो है अभी लॉन्च हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं चाहता हूं इस पे काम हो, 5-10 साल काम हो, अच्छा सा काम हो, बढ़िया सा काम हो। फिर जैसे हम 18-20 साल लड़के को पालते हैं, 20-22 साल लड़की को पालते हैं, उसकी ठाठ से शादी करते हैं, खुद भी जो है दुल्हा बनते हैं, उसको तो ज्यादा दुल्हा बनाते हैं और खुद भी बनते हैं। मैं चाहता हूं पाई का वैसा हो। अभी काफी कुछ है इस करेंसी पे होना, हमें 24 घंटे ये नहीं सोचना चाहिए कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। अगर अभी आ गई इसका हाल इससे भी बुरा होगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मेरे लोग दोस्त मुझे गालियां निकालें, जो मर्जी करें, लेकिन असली पिक्चर दिखाना। अगर मैं असली पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा और कल को गलत हो गया तो फिर आप बोलोगे कि सर आप इतना भी नहीं समझ पाए, तब हमने टाइम पे आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो मेरा ये कोशिश है, लेकिन आगे समझना नहीं समझना वो आपका काम है। आप समझोगे तो बढ़िया, नहीं समझोगे तो और भी बढ़िया है। अब एक बार चलो, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूं, एक बार वो लाइव देख लो और उसके बाद कुछ और चीजें, कुछ और कमेंट लूंगा, आपको डिस्कस करूंगा कि आपको बेवकूफ कहां नहीं बनना। एक बार चलिए देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो बाउंसबीट का जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, आप एक बार देखिए। अभी वैल्यू दिखा रही है $0.88, एक पॉइंट की वैल्यू। फ्यूचर में क्या होगी कोई पता नहीं, बट अभी के लिए लग रहा है कि जो हम पॉइंट अर्न कर रहे हैं वो एक अच्छा एयर ड्रॉप जो है बाउंसबीट के जरिए हमें मिल सकता है। अब आते हैं ईथरफाई, जो मैंने सेकंड आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों दूसरा था कि व्हेन वेल्स गो एयर ड्रॉप हंटिंग जस्टिन सन एंड द ईथरफाई डिजास्टर। तो ये काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी फैली थी, फाइनली सबको कुछ ना कुछ मिला।
लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्टिन सन के हिस्से में क्या आया, इसके हिस्से में $20 मिलियन के जो एयर ड्रॉप के टोकन आए थे इथरफाई के, $20 मिलियन। 3 दिनों के लिए इन्होंने सिर्फ 20,000 इथीरियम जो है स्टेकिंग पे लगाए थे और बदले में उनको क्या मिला, ये मिला था, इतना बड़ा एयर ड्रॉप। और तीसरा सबसे बड़ा भारत शॉपिंग मार्ट, BSM एंड पाई, ये क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, हवाई है। जो मैंने यूटोपियन पहले कहा था, ये बिल्कुल उनका जो है मिलता जुलता रूप है। क्यों है वो आपको दिखाता हूँ। कोई भी चीज़, और इसको जो है 10,000 पाई का रिवार्ड जो है पाई कोर टीम की तरफ से मिला है। और अगर ये विजन है पाई कोर टीम का, तो मुझे नहीं पता कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वो कैसे इस प्रोजेक्ट को जो है उठा सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानता है तो वो ऐसी साइट वो भी घर में तैयार कर लेगा। और अगर इस चीज़ को अगर ये रिवार्ड दे रहे हैं तो मेरे को कुछ भी फिर फ्यूचर नहीं नज़र में आ रहा पाई का। जी हाँ, कुछ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। यूटिलिटी केस बन सकता है, हर चीज़ हो सकती है जब हम उसको तरीके से लेके चलें। अगर ये तरीके से ऐसी चीज़ों को ये रिवार्ड देंगे तो फिर क्या होगा कोई पता नहीं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने ये कुछ चीज़ें कार्ट में डाल दी, लो ये कार्ट में डाल दिया, ओप्पो का फ़ोन डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये कोई चीज़ें कार्ट में तो ऐड हो गई हैं, सब कुछ ऐड हो रहा है। ये लो जो कुछ डालना है, और वैल्यू देखो क्या दी है, वैल्यू ऐसी दे दी है कि जैसे ये कोई चीज, मतलब इसको मान्यता ही दे दी है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने कार्ड के ऊपर, कार्ड के ऊपर जा रहे हैं, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, लॉग इन करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा इसके ऊपर। और अब हम आगे इस पेज पे, अब मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, मुझे 3 पाई देने हैं। तो मैं ये, अब कहता है यू आर नॉट लॉग इन टू कंटिन्यू। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यूस जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आप भी करके देखो, ये लो कैंसिल हो जाएगा, फिर प्रोसीड टू चेकआउट, फिर कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू कहीं हो ही नहीं रहा। कहते हैं सेकंड हैंड चीज़ों का मार्केट प्लेस है। $10, मान लो आपके मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपया, क्या आप उसको 0.5 पाई में दे दोगे? मतलब क्या आप दे दोगे? आप अपने दिमाग से पूछो कि क्या आप आधा पाई लेके अपने 10,000 जिसकी मोबाइल की कीमत सेकंड हैंड है वो दे दोगे? कोई भी दाल डालने से, प्रोडक्ट डालने से, मतलब आप देखो इन्होंने सारे प्रोडक्ट डाले हैं, ग्रॉसरी दी उठा लो, ये मैकरोनी डाल दी 0.06 पाई की, क्या आप दे दोगे? मसूर की दाल इतने में दे दोगे? कौन देगा आप? और ये भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन पे जाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था सर इस पे ये आधे पाई पे क्या ये फ़ोन आपको दे दोगे अपना, या आधे पाई थे ओप्पो दे दोगे, आईफोन X, मतलब बेशक पुराना मॉडल है, क्या है 0.3 पाई पे को दे देगा? कहाँ से देगा? मतलब इनको 10,000 पाई जिसकी मार्केट में कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया यही बन रही है। $300 के हिसाब से ये कहाँ से उसको कैश कराएंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको पता है तो आप बता सकते हो। यही चीज़ मैंने की आज प्रैक्टिकल जो मैंने बताया, मैंने कहा अपने ग्रुप में डाला 50 रुपये पर पाई, मात्र 50 रुपये पर पाई थे, 1000 पाई अवेलेबल है, कोई लेगा? कोई आगे नहीं आया। फिर मैंने कहा 40 रुपये से लेगा, कोई 1000 पाई नहीं आया। फिर मैंने 30 रुपये लिखा, कोई आया, 2 आदमी आए, उसमें से एक कहते वो 5 ही मिनट में बैकआउट करके सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, और एक ने कहा मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं शाम को कांटेक्ट करता हूँ, अभी तक नहीं किया। उसके बाद 20 रुपये पे डाला, 5-6 लोगों ने इंक्वायरियाँ की, पेमेंट एक ने भी नहीं भेजी कि हम मुझे लेना है। मतलब जहाँ पे मेरे 2,500 फॉलोअर हैं टेलीग्राम चैनल में, उनमें से 6 लोगों ने कहा हमें लेनी है। कितने में लेना है? 20 रुपये में, जस्ट ओनली 20 रुपीज़। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस ऑफ पाई एट दिस मोमेंट। और हर किसी को सेल किस पे करना है? 50 रुपये, 60 रुपये, $1, $2, $100, इस पे सेल करना है। दोस्तों सारे सेलर हैं, सारे सेलर हैं, आप भी उनमें से एक सेलर हो। मैं बार बार, मेरा मोटिव क्या समझाने का कि हाँ आप अपनी क्वांटिटी डबल कर सकते हो। जब तक पाई लॉन्च नहीं होता, आप अच्छे एयर ड्रॉप्स, जो मैंने अभी 2 आपके साथ शेयर किए, मतलब इथीरियम बेचा नहीं है जस्टिन सन ने, उसने बेचा नहीं, उसने खाली कुछ देर के लिए 3 दिनों के लिए 20,000 इथीरियम स्टेक पे लगाया और $20 मिलियन कमाए। $20 मिलियन।
कुछ देर के लिए पाई अपने ट्रेड करके सेल करके, अगर आपके पास 1000-2000 पाई हैं, आप यही ईथरफाई, बाउंसबिट, दो बढ़िया एयरड्रॉप इस वक्त मूवमेंट पे चल रहे हैं, इनमें करके अच्छा पैसा बना सकते हो। बाद में भाई वापस ले लो। और जब तक पाई ट्रेड नहीं होंगे, जब तक ये मेरे और आपके वॉलेट में पड़े हैं, लक्ष्मी भी जब तक बैंकों में पड़ी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप निकालते हो, खर्चते हो, और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। आगे आपकी मर्जी। मेरा काम था समझाना, जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप चलिए आगे का पार्ट देखिए और कमेंट करके जरूर बताना ये BSM से आपने कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, या आप भी मेरी तरह सिर्फ क्लिक कर रहे हो कि कुछ खरीदने को मिल जाए। अब दोस्तों मैं वीडियो बनाने लगा हूं तो मुझे एक कमेंट आता, मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैंने 1000 से ज्यादा बार रिप्लाई दिया होगा, हर वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो मेरे दोस्त ने भेजा कि इसको शायद किसी ने भेजा होगा और ये बेवकूफ़ बनने की जो है तरफ चल पड़ा, क्योंकि इसने भी कहीं लालच किया होगा, तभी इसके पास ये चीज़ आई है। तो इसने मुझे भेजा कि सर ये जो इंडिया में कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक्सचेंज, और एक और इसने स्क्रीनशॉट भेजा। मतलब आप देखिए कितने ज़बरदस्त जो है लोग आगे निकल चुके हैं। तो P2P का भी भेजा है कि P2P आप में है, तो यही चीज़ दिखा के आपके साथ स्कैम होगा, यही चीज़। इसलिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे अपने पाई के साथ, वॉलेट के साथ, और उसके बाद क्या होगा, पाई चोरी हो जाएंगे। कैसे चोरी हो जाएंगे, वो ऐसे चोरी हो जाएंगे। 2 स्क्रीनशॉट देखो, ये मेरे को बंदा मैसेज करता है कि मैं पाई बेचना चाहता हूं, सभी का ही सेल करने में, स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट भेजा, 2970 पाई गुल हो चुके थे अकाउंट से। वहीं एक और ने भेजा, उसके पास भी 1200-1300 पाई थे, आप ये देखिए 1234 पाई, ये भी गुल हो चुके। कहते हैं मैंने सेंड नहीं किए, लेकिन कैसे हुए पता नहीं। पता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया। अगर आप आराम से बैठे होते तो कुछ नहीं होता। अब मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो KYC करवाते हैं, उसके बाद माइग्रेशन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आता है, हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई योर अकाउंट। 5वां नंबर स्टेप है, आपको वेरिफिकेशन करनी है। तो सिंपल फेसबुक से वेरीफाई कर लो। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, ना मोबाइल से किया ना फेसबुक से किया, तो आप फेसबुक से सिंपल सा कर लो और उसके बाद अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। और एक बात, ये मेरे एक दोस्त ने और कहा कि मतलब मैं देखता हूं कि मतलब क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है, या तो आप हद से ज्यादा बोले हो या हद से ज्यादा बेवकूफ हो, दोनों में से तो कोई एक बात है। पाई नेटवर्क वाले कभी किसी को मेल नहीं करेंगे, पाई नेटवर्क सपोर्ट टीम कभी किसी को मेल नहीं करेगी, ये बात याद रखिए। और अगर करेगी तो उनका पाई नेटवर्क जरूर डोमेन जो भी होगा URL डोमेन, वो पाई नेटवर्क, वो ये नहीं होगा helpdesk.mynetwork@gmail.com। तो ये कहते हैं मेरे साथ जो है स्कैम हो गया, ये हो गया, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को कांटेक्ट किया, वो पाई कोर टीम के थे। मतलब पता नहीं कहाँ से लोग भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा मेल भेजो, तो आप देखिए helpdesk.mynetwork@gmail.com। और क्या है, कहते हैं ये ऑफिशियल पेज है, official.py का ये मतलब क्या बोलूँ मैं यार, क्या बोलूँ। तो वो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते हैं जिस बंदे ने दिया था वो कहते हैं वो डिटेल फिल करो, उसमें पास फ्रेज ले लिया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा मत करो दोस्तों, मत करो मत करो मत करो। इससे अच्छा बेच दो, आपसे नहीं संभाले जाते तो बेच दो, और अगर संभाल के रखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल मत करो। और एक और मैं आज आपको बात बताता हूं, अगर आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है, मैंने इसका भी तोड़ निकाला, अगर आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो गया होगा, आपके वॉलेट में पाई आ चुके हैं, आप एक काम करो, अपने फेसबुक से पाई को जो है लिंक हटा दो। जी हां, पाई जो आपने बाइंड करके रखा हुआ उस लिंक को हटा दो, क्योंकि फिर आपके अकाउंट को कोई भी फेसबुक पे अगर मैसेज करता भी है, एक्सेस नहीं कर पाएगा। सबसे आसान तरीका, मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी। मेरे एक दोस्त कह भी रहे थे कि पाई नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दी, कहते पता नहीं, मेरे को किसी ने YouTube का मैंने देखा था, वहां पे मेरे को बताया था, पता नहीं वो कौन से थे। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने ही समझाया और मेरे को बोल रहे थे मैंने किसी को देखा। अब देखिए नाफरीदी मैसेज कर रहे थे, ये कहते हैं मिस्टर बख्शी प्लीज टेल योर व्यूअर्स दैट आई saw an ad on Facebook for unlocking your Pi. When I opened it, a pop-up came straight asking for pasting your passphrase, so it's a scam ever since I have been watching your videos on this topic. ये कहते हैं मैं आपका टॉपिक पे देखता था, जैसे ही मैंने किया कि फेसबुक पे ये आया कि आप पाई को अनलॉक कर सकते हो, तो पासफ्रेज मांगता था, तो मैं बच गया। तो कहते हैं अपने व्यूअर्स को भी बताओ, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फलाना ग्राम, डमकाना ग्राम, जेड़ा भी ग्राम आप फॉलो करते हो, तो उसमें जो है मत घुसो मत घुसो मत घुसो। घुसने का मतलब ये है
आपका सब कुछ चला जाएगा, फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये क्रिप्टो शॉपिंग कहते हैं सर, अकाउंट फ्रीज है। लास्ट P2P ट्रेड 5 सितंबर 2023 को किया था, क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में 2 होल्ड लगा हुआ है। जैसे आपने बताया पेमेंट डिनाइड कर दूंगा, क्यों साइबर सेल वाले मेरे से क्वेश्चन करेंगे ना कि ऐसी ट्रांजैक्शन और भी मेरे अकाउंट में, और जब होल्ड होगा लगा सितंबर में, तब क्यों नहीं डिनाइड किया। बिल्कुल, अब करोगे तो पूछेंगे, ये ताजा ताजा होगा तब करना है आपको। ये सारा प्रोसेस जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ताजा ताजा आपका होल्ड लगा तब करना है। अगर 1 साल से है तो आप डिनाई नहीं कर सकते, और अगर मल्टीपल टाइम्स है, एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, मल्टीपल टाइम्स है तो तब भी नहीं कर सकते। और कहते हैं मैंने उसके बाद ईमेल पे ऑलरेडी P2P डिटेल्स, और अब मैं क्या बोलूं, ऐसे लोग जो हैं वो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में जो ट्रेड करते हैं, जो इनके साथ P2P करते हैं, उनको भी मारेंगे, क्योंकि क्या पता वो उसको उजागर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो। तो ये था दोस्तों एक ओवरव्यू जो मुझे समझ में आया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी आपका कोई सवाल कोई रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, कौन से देश के हिस्से से या किस कंट्री से आप देख रहे हो वो भी एक बार कमेंट करके बताना। ये इसलिए बताना कि यार मैं यार थोड़ा सा घूमने का मूड बना रहा हूँ, हिमाचल देखना चाहता हूँ। हिमाचल में मेरे कोई दोस्त हैं जो मेरे को थोड़ा सा एक आधा घूमने में मदद कर सकें, और इसीलिए अब अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपके साथ ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने से मिला होगा, और जो आपके कमेंट हैं वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो यूं ही जो है कमेंट करते रहिए, या जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है ये सेव कर लो, व्हाट्सअप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ही बात कहता हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। मैं 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख की कोई भी स्कीम नहीं जानता। मैं बार बार जो है ये बात कहता हूँ, मेरे पास आप डायरेक्ट व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि कल भी एक दोस्त ने जो है मैसेज किया हुआ था, कहते हैं मैं आपको काफ़ी देर से फॉलो करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो सर ये जो 10,000 से 1 लाख रुपया की स्कीम है, तो ये आप जो है मेरा बनवा दोगे, मैं आपका। तो मैंने कहा एक बार स्क्रीनशॉट भेजो, आपने कहाँ देखी, तो उन्होंने मुझे वही भेजी जो मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बताया था कि ये फेक टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे देखो, क्रिप्टो एक्सपर्ट ट्रेडर फलाना ढमकाना, फोटो मेरी है, पर्दे के पीछे कोई और है। कौन है पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं जिनकी नजर आपके पैसे के ऊपर है। तो अपने पैसे को संभालना आपका खुद का दायित्व है, क्योंकि यात्रा करते समय अपनी जान की, अपने जहान की, अपनी बिलोंगिंग्स की, पर्स की, पैसे की, सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये खुद की होती है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।